सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर जो है वो दैनिक अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट है वो है 5 मार्च और 6 मार्च का। ठीक है, इससे पहले हमने 3 मार्च और 4 मार्च का वीडियो जो अपलोड किया था उसका अपडेट हमने देख लिया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। और आप यदि किसी भी करंट अफेयर जिसमें पूछा जाता है, आजकल सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो सभी परीक्षाओं चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हम जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो अवश्य कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है छत्तीसगढ़ के किस पुरातत्ववेत्ता का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के हैं ये अरुण कुमार शर्मा और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये पुरातत्ववेत्ता यानी जो पुरानी चीज़ों को खोजता है। ठीक है, तो उनकी जानकारी रखने वाले थे ये, तो इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगे है किसको बिहार विद्युत नियामक आयोग BERC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया? ये किया गया आमिर सुबहानी। किसको किया गया है? आमिर सुबहानी। इनको BERC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये क्या थे? ये बिहार के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, ये बिहार के मुख्य सचिव थे। इनको अब बिहार विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया और इनकी जगह किसने ली है वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो हरियाणा में इसका उद्घाटन हुआ है। हरियाणा में भी कहाँ पर? हिसार में। ठीक है, हिसार जिला पड़ता है। आगे ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें इन्होंने दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति में जो शीर्ष स्थान है वो किसको दिया है? वो दिया है जेफ बेजोस को। किसको दिया है? जेफ बेजोस। आगे है दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क दी रिग। क्या नाम है? दी रिग, RIG, रिग। ये पूछा जा सकता है कि ये जो खबरों में दी रिग रहा है तो ये क्या है? ये क्या है? फ्लोटिंग थीम पार्क है ये। और ये कहाँ पर बना है? ये जो बना है ये बना है सऊदी अरब में। ठीक है, आगे चलते हैं। किसको अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन USGA के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मान है बॉब जोन्स पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है टाइगर वुड्स को। ठीक है, ये क्या है? ये भी गोल्फर हैं और ये अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन का सर्वोच्च सम्मान है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कितनी आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र के मतदान करने की सुविधा प्रदान की है? यानी केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जो व्यक्ति जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक हो गई हो, जो चलने फिरने में समर्थ नहीं हो, वो जो अपना मत है वो डाक के माध्यम से भी दे सकते हैं। इसलिए डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा उनको दे दी है। किसको? जिसकी आयु 85 वर्ष से अधिक है। आगे है किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 शुरू हुआ? तो ये जो राज्य है पूर्वोत्तर का, ये मणिपुर राज्य है। तो इसमें भारत फिल्म महोत्सव 2024 शुरू हुआ। आगे है भारत में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हम 5 और 6 मार्च का करंट अफेयर कर रहे हैं। तो 5 और 6 मार्च को जो भी दिवस मनाए जाएंगे वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो इसमें से भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस है ये 6 मार्च को मनाया गया। दंत चिकित्सक क्या होता है? दांतों का जो डॉक्टर होता है वो। आगे है अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला कौन सा बना है? तो अरुणाचल प्रदेश में 25 जिले थे, अब एक और जिला बन गया है। तो उस नए जिले का नाम क्या है? केई पनयोर। ठीक है, केई पनयोर नए जिले का नाम है अरुणाचल प्रदेश का। ये 26वां जिला बन गया है। अच्छा, ये बताइए सबसे ज़्यादा जिले किस प्रदेश में हैं, किस राज्य में हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे है किस राज्य ने भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये सरकारी इसमें मतलब सरकार का समर्थन रहेगा, ये सरकारी ही मान लिया है इसको। तो ये क्या नाम है इसका? सी स्पेस, CSPAC, सी स्पेस। तो ये किसने जो लॉन्च किया है? ये किया है केरला ने। ठीक है, केरला ने इसको लॉन्च किया है। सी स्पेस पूछा जा सकता है खबरों में कि सी स्पेस रहा खबरों में, ये किससे संबंधित है? ये क्या है? तो ये OTT प्लेटफॉर्म है। आगे है PM मोदी द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया?
तो पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है उसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, वो हुआ कोलकाता में। और कोलकाता में भी कहाँ, जो हुगली नदी है, हुगली नदी, इसके नीचे ये अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया, हुगली नदी। आगे चलते हैं, किस संस्थान ने ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट AIRSS 2024 की मेजबानी की है? तो ये किसने की है, ये की है IIT मद्रास ने। किसने की है, IIT मद्रास। आगे है सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये तीसरा संस्करण है इसका, सांसद खेल महाकुंभ का। तो ये कहाँ पर हुआ, ये हुआ हमीरपुर में। हमीरपुर कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और ये जिला कौन सा है, बिलासपुर। जिला इसका बिलासपुर लगता है, बिलासपुर। आगे चलते हैं, भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये जो किया गया है ये मध्य प्रदेश का जो है विजयपुर, इसमें इसका उद्घाटन किया LPG प्लांट में। ये मध्य प्रदेश में भी विजयपुर में LPG जो प्लांट है उसमें LNG यूनिट का उद्घाटन किया गया। क्या है ये, स्मॉल स्केल। आगे है, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? जो झारखंड में ये शुरू की गई विधवा पुनर्विवाह, यानी बहुत सारी जो विधवाएं हो जाती हैं उनकी दोबारा से शादी नहीं होती है, लेकिन उनको दोबारा से शादी करने के लिए, वापस उनको समाज में जोड़ने के लिए, उनको फिर से विवाह करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये जो योजना है ये किसने शुरू की है, झारखंड में शुरू हुई है। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है चंपई सोरेन। पहले हेमंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन को जो ईडी ने पकड़ लिया, जेल कर दी। तो अब जो मुख्यमंत्री की शपथ है चंपई सोरेन ने ली थी और इन्होंने ये योजना शुरू की है। आगे, चेन्नई के निकट चेट्टीमेदु पाथुर में खोजा गया नया स्थल किस युग से संबंधित है? यानी चेन्नई के निकट एक चेट्टीमेदु पाथुर में एक नया स्थल खोजा गया है, तो उसका संबंध बताना है किस काल से है वो? तो वो है नवपाषाण काल से। कौन से काल से है? नवपाषाण काल से। ये अलग अलग होते हैं, पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल। आगे 2024 में बैक टू बैक जीत हासिल करते हुए मैक्सिकन ओपन का खिताब किसने जीता? यानी लगातार ये जीतते ही आ रहे हैं और अब इन्होंने मैक्सिकन ओपन का जो खिताब है वो भी अपने नाम कर लिया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है एलेक्स डी मिनोर। क्या नाम है इनका? एलेक्स डी मिनोर। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार जो पूछ लिए जाते हैं कि ये टूर्नामेंट किसने जीता है। आगे है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10, इसमें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 हुआ है इसमें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बने हैं, ये किसको पुरस्कार मिला है? ये मिला है असलम मुस्तफ़ा इनामदार। किसको मिला है? असलम मुस्तफ़ा इनामदार को मिला है। और जो ये सीजन हुआ है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10, इसके जो विजेता रहे वो कौन है? पुनेरी पल्टन। ठीक है, पुनेरी पल्टन ने इस सीजन को जीता है। और जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो असलम मुस्तफ़ा इनामदार को मिला है। आगे, मार्च 2024 में बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के जो मुख्य सचिव थे पहले, उनको विद्युत का वो अध्यक्ष बना दिया है और उनकी जगह अब इनको ब्रजेश मेहरोत्रा को नियुक्त किया गया है। हमने ऊपर प्रश्न पढ़ा था, मैंने पूछा भी था कि यदि आपको पता है तो कमेंट में लिखिए। तो ऊपर हमारा ये प्रश्न था, कहाँ गया? हाँ, आमिर सुबहानी। ठीक है, आमिर सुबहानी जो पहले बिहार के मुख्य सचिव थे और इनको दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया, विद्युत नियामक आयोग बिहार। और अब इनकी जगह जो ली है वो किसने ली है? ये ली है ब्रजेश मेहरोत्रा ने। किसने ली है? ब्रजेश मेहरोत्रा। आगे, एकाधिक व्यक्तित्व दिवस 2024, इसका विषय क्या है? तो पहले तो ये जो एकाधिक व्यक्तित्व दिवस 2024 ये 5 मार्च को मनाया गया। और इसका जो थीम भी पूछ लेते हैं कई बार पेपर में, इसका थीम क्या है? एम्पावरिंग DID इंडिविजुअल्स टू शेयर देयर स्टोरीज। तो इसका ये विषय है। DID का मतलब क्या आता है? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये DID का मतलब होता है। ठीक है, DID आप कभी पेपर में पूछ सकते हैं कि ये थीम अपनाया गया
तो इसमें जो DID है इससे हम क्या अभिप्राय करें, ये इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। आगे है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे मिला है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 जो ये प्रदीप महाजन को मिला है और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी हैं। आगे दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो पहली जेट सूट रेस है दुनिया की, इसका आयोजन दुबई में हुआ है। आगे स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये जो बनाया है ये बनाया है नीरज चोपड़ा को। किसको बनाया है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। देश की 2 सबसे बड़ी जेलों से हजारों खतरनाक कैदियों के भाग जाने के बाद किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो देखिए 2 सबसे बड़ी जेल थी इस देश में और उस देश से हजारों कैदी भाग गए और हमला करके वहाँ के जो जेल वार्डन हैं या सिक्योरिटी गार्ड हैं उन पर, तो जो लगभग 3000 कैदी थे उसमें, तो उनमें से वो भाग गए। तो इससे क्या हुआ कि मतलब बहुत खतरनाक थे वो, तो सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया है। कितने दिनों का, 3 दिनों का आपातकाल घोषित किया है सरकार ने। आगे ये किस देश में है, ये हैती देश में, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यदि आप हमारा करंट अफेयर देखते हैं तो हैजा की वजह से भी एक देश में जो है आपातकाल घोषित किया गया था, वो किस देश में किया गया था, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे है साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, यानी वित्तीय धोखाधड़ी क्या होता है, पैसे के लेन देन से धोखाधड़ी। तो उसके लिए मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और संचार राज्य मंत्री श्री देवेश सिंह चौहान द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है। तो इन्होंने कौन सी पहल शुरू की है, ये शुरू की है चक्षु, ठीक है। किस कारण, ये किसके लिए शुरू की है, यानी साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी जो भी होते हैं, वित्तीय धोखाधड़ी, पैसे की धोखाधड़ी से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये पटना कहाँ है, बिहार में, ठीक है। आगे चलते हैं। और पटना में एक और चीज़ भी है जो महात्मा गांधी का यानी बापू टावर भी वहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए, स्लाइस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो स्लाइस ने, ये क्या है, मतलब कोल्ड ड्रिंक की कंपनी जो आप पीते हैं स्लाइस, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, नयनतारा को बनाया, ठीक है। नयनतारा कौन है, अभिनेत्री हैं साउथ की। आगे चलते हैं। LIC के पूर्व चेयरमैन MR कुमार को किसका गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो MR कुमार जो हैं वो गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं किसके, बैंक ऑफ इंडिया के। और ये कौन थे, ये LIC के चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन थे, यानी चेयरमैन रह चुके हैं LIC के। आगे किस प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है। तो किस प्रदेश में शुरू की गई है ये योजना, ये की गई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है। तो नीति आयोग का ही कार्यक्रम है नीति फॉर स्टेट्स, तो इसको किसने लॉन्च किया, ये किया है अश्विनी वैष्णव ने, ठीक है। ये केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्री इनको कह सकते हैं आप। आगे किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। तो ये जो देश है अवमूल्यन, यानी इसने अपनी मुद्रा का लगभग आर्थिक तंगी से वो परेशान होकर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है। 35% के लगभग ये अपनी चौथी बार इसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, यानी इसमें कमी की है या उसका पतन किया है। अवमूल्यन होता है कमी, घटाना, ठीक है। और तो ये जो देश है ये है मिस्र, ठीक है। मिस्र में आर्थिक तंगी चल रही है, तो इस देश ने अपनी मुद्रा का लगभग चौथी बार अवमूल्यन किया है और जो इनकी रियल कीमत थी मुद्रा की उससे 35% कम हो गई है इस अवमूल्यन की वजह से। और इनकी जो मुद्रा है वो क्या है, वो पाउंड है, ठीक है। ये मिस्र देश की जो मुद्रा है वो क्या है, पाउंड। आगे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में जो प्रथम पुरस्कार है वो यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता, ठीक है। किसने जीता, यतिन भास्कर दुग्गल ने। और ये कहाँ से संबंधित है, ये हरियाणा से संबंध रखते हैं, ये हरियाणा के हैं। आगे चलते हैं। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है। यानी नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च की है
और ये किसके सहयोग से किए, ये किए मेटा के सहयोग से, META। आगे है फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट UPI लॉन्च की है। यानी फ्लिपकार्ट UPI लॉन्च की है फ्लिपकार्ट ने किसी बैंक के साथ मिलकर। तो उस बैंक का आपको नाम बताना है, तो वो बैंक कौन सा है, एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक है, एक्सिस बैंक। आगे चलते हैं। मूडीज ने 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज ने जो अपनी रिपोर्ट में जो भारत की GDP है, GDP, इसका जो अनुमान लगाया कि 2024 में कितनी रह सकती है, ये 6.8% ये रह सकती है। ये मूडीज ने अनुमान लगाया है GDP का भारत की। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले जो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के भी साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। और लाइक करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं या फिर देख रहे हैं, ट्रायल करके देखना चाहते हैं, ट्रायल हो गया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जो घंटी आती है सब्सक्राइब करोगे उसके बाद घंटी आएगी, घंटी को भी दबाएं, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। और हम जो भी आगे अपडेट दें उसका अपडेट आपको समय पर मिलता रहे, और आप अपने किसी भी परीक्षा की या एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और यदि आप वैसे भी अपना अपडेट रहना चाहते हैं तो वो भी तरीका आप यहाँ से अपना सकते हैं। डेली का अपडेट रहने के लिए भी आप यहाँ पर हमारे से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।